मशहूर कॉमेडियन कुणाल कामरा लगातार विवादों में हैं। शिवसेना चीफ और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर विवादित टिप्पणी करने के बाद से वे लगातार सुर्खियों में छाए हुए हैं। अब उन्होंने सोशल मीडिया पर एक और वीडियो शेयर किया है जो जमकर सुर्खियां बटोर रहा है। इस बार उनके निशाने पर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण हैं। इस वायरल वीडियो में वह गाना गाते हुए टैक्स के पैसे का सरकार द्वारा गलत इस्तेमाल बता रहे हैं। साथ ही वह सीतारमण पर निशाना साधते हुए भी नजर आए। वह कहते हैं, देश में इतनी महंगाई सरकार के साथ आई, लोगों को लूटने साड़ी वाली दीदी आई। गाने की आखिरी तक वह निर्मला ताई कहते हुए उन पर तंज भी कसते हैं। इसके अलावा सुधा मूर्ति की सादगी और उनके पति एन नारायण मूर्ति की कार्यशैली पर भी तंज कसा है। इस बयान के बाद सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में घमासान मच गया है। कुणाल कामरा का कहना था कि सुधा मूर्ति सादगी की मूरत बनने का ढोंग करती हैं और इसके प्रचार प्रसार में कोई कसर नहीं छोड़ती। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सुधा मूर्ति अपनी सादगी पर अब तक 50 किताबें लिख चुकी हैं। इसके साथ ही कुणाल ने उनके पति और इन्फोसिस के संस्थापक एन नारायण मूर्ति पर भी तंज कसा। इस बयान के बाद से उनके खिलाफ कड़ी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुणाल कामरा ने सुधा मूर्ति को लेकर कहा कि जो अमीर हो जाते हैं और मिडिल क्लास होने की एक्टिंग करते हैं, उनमें से एक महान महिला है और उनका नाम है सुधा मूर्ति। वो खुद को सादगी की मूर्ति बताती हैं और इस पर 50 किताबें लिख चुकी हैं। कुणाल का आरोप था कि सुधा मूर्ति सादगी का केवल दिखावा करती हैं और उसे प्रचारित करने में उन्हें कोई शर्म नहीं है। कामरा ने एन नारायण मूर्ति पर भी टिप्पणी की और कहा कि वे भारत को आर्थिक ग्रोथ के लिए सप्ताह में 70 घंटे काम करने की बात करते हैं। कॉमेडियन ने एक मजेदार अंदाज में बताया कि किस तरह एक आम बेचने वाले ने उन्हें बताया कि एक महिला जो इन्फोसिस कंपनी में काम करती है वही महिला सादगी का ढोंग करती है। इस पर कुणाल कामरा ने कहा कि आप समझ सकते हैं कि नारायण मूर्ति को क्यों कहते हैं कि आपको 70 घंटे काम करना चाहिए। इसी बीच एकनाथ शिंदे पर की गई टिप्पणी के लिए स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को खार पुलिस ने दूसरा समन भेजा है। इससे पहले कामरा ने खार पुलिस से अपना बयान दर्ज करवाने के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा था। दूसरा समन भेजते ही पुलिस ने कामरा को पूछताछ के लिए जल्द से जल्द हाजिर होने को कहा है। वहीं इस मामले पर सियासत भी तेज होती जा रही है। कामरा की टिप्पणी को पुलिस ने राजनीतिक साजिश बताया है। खार पुलिस ने कुणाल कामरा को सोमवार को पहला समन भेजा था। इससे उन्हें मंगलवार को 11 बजे हाजिर होने के लिए कहा गया था, लेकिन कुणाल कामरा ने हाजिर होने के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा था। पुलिस ने कुणाल कामरा की इस मांग को खारिज कर दिया। वहीं इस मामले पर बीजेपी नेता और कैबिनेट मंत्री नीतीश राणे ने कहा, कामरा तो सिर्फ एक मोहरा है। उन्होंने कहा, कामरा के पीछे जो लोग हैं वह मातोश्री में बैठे हैं। उन्होंने कहा कि वह किसी न किसी के पीछे छुप कर टिप्पणी करते हैं। उन्होंने कहा कि उनमें दम नहीं है कि वो सामने आकर कुछ बोल पाएं। फिलहाल कॉमेडियन कुणाल कामरा को लेकर चल रहा विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। इसकी गूंज महाराष्ट्र विधान मंडल में भी सुनाई दी। शिवसेना कार्रवाई की मांग कर रही है तो वहीं अब बीजेपी के विधान पार्षद प्रवीण दरेकर तो एक प्रस्ताव लेकर आ गए हैं। दरेकर ने विधान परिषद में कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आने वाले दिनों में कुणाल कामरा की मुश्किलें और बढ़ सकती है। शिवसेना ने पहले ही उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। अब देखने वाली ये बात होगी कामरा इस मुश्किल से कैसे निपटते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।